नमस्कार दोस्तों। द रेड ट्रैप लेसन के बारे में पढ़ रहे थे और आज उसका अंतिम पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से जो चूहेदानी वाला है उसे वो एडला विल्मनसन जो कि लोहपति की बेटी है वो अपने घर पर ले जाती है और अंततः लोहपति को ये भी पता चल जाता है कि वो उस आदमी को गलत तरीके से जज कर बैठा था। वो वास्तविक में वो व्यक्ति नहीं था जो वो था। लोहपति उसे अपने घर से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन उसकी जो बेटी है वो उसे फिर भी क्या करती है, घर में रहने की अनुमति देने के लिए वो अपने पिता से कहती है। तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है। द आयरन मास्टर ममर्ड, जो आयरन मास्टर था वो बड़बड़ाया समथिंग, कोई बात, इन हिज बियर्ड, अपनी दाढ़ी में। इट मीन्स वो कुछ कहता है लेकिन वो पूर्ण रूप से क्या नहीं कर पाता, स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता। ही कुड नॉट ब्रिंग, वो नहीं ले पाया, हिमसेल्फ, अपने आप को, टू अपोज हर, अपनी बेटी के विरोध में, और अपनी बेटी का वो विरोध नहीं करना चाहता था। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी गलती थी। ऑफ कोर्स, रियली, वास्तव में। सी कंटिन्यूड, उसकी बेटी ने कहना जारी रखा। उसकी बेटी कहती है कि वास्तव में एक बहुत बड़ी गलती थी, बट लेकिन एनी वे, खैर, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, वी ought टू चेस अवे, कि हमें भगा देना चाहिए, ए ह्यूमन बीइंग, एक मानव प्राणी को, होम, जिससे, वी हैव आस्क्ड, हमने पहले ही वादा कर दिया था आने के लिए, टू कम हियर, कि हमारे घर पर आना, एंड टू होम, और जिसे, वी हैव प्रोमिस्ड, हमने वादा कर दिया, क्रिसमस चीयर, कि हम तुम्हें क्या देंगे, क्रिसमस के त्यौहार पर खुशियाँ। वो बेटी कहती है कि हमने उस आदमी को पहले ही कह दिया था कि तुम हमारे घर पर आओ और यहाँ आकर खुशियाँ जो क्रिसमस की मनाई जा रही है उसमें हमारे साथी बनो, और हम पहले उसे बुला चुके हैं, अब वो आ भी गया है, और यदि हम उसे यहाँ से भगा दें तो ये क्या नहीं होगा, अच्छा कार्य नहीं होगा। तो उसका पिता देखो क्या कहता है, यू डू प्रीच, तुम तो उपदेश देती हो, वर्स देन ए पाजन, एक पादरी से या पुजारी से भी अधिक। तो वो पिता अपनी बेटी से कहता है कि तुम तो आजकल बहुत ज़्यादा उपदेश देने लगी हो। सैड देयर ओवन मास्टर, उस लोहपति ने कहा, आई ओनली होप, मैं तो केवल इतना सोचता हूँ, यू डोंट हैव टू रिग्रेट दिस, कि कहीं तुम्हें इसका पश्चाताप न करना पड़े। रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप करना या फिर बाद में दुखी होना। द यंग गर्ल, वो जो जवान लड़की थी, टुक द स्ट्रेंजर, उसने उस आदमी को, अजनबी आदमी को, बाय द हैंड, हाथ से पकड़ा, एंड लेड हिम टू द टेबल, और डाइनिंग टेबल के ऊपर क्या कर देती है, वो खाना खिलाने के लिए बिठा देती है। तो उसने उसका हाथ पकड़कर बिठा दिया। सिट डाउन, नीचे बैठो, एंड ईट, और खाओ, सी सैड, उस लड़की ने कहा, फॉर, क्योंकि, सी कुड सी, क्योंकि उस लड़की को पता था, दैट हर फादर, कि उसके जो पिता थे, हैड गिव इन, क्या कर चुके हैं, अब हार मान चुके हैं। तो लड़की उसे बिठा देती है और कहती है कि खाना खाओ। उसे पता चल गया था कि अब उसके पिता क्या नहीं करेंगे, इस बात का कोई विरोध नहीं करेंगे। द मैन, वह आदमी, विद द रेड ट्रैप्स, जिसके पास चूहेदानियाँ थी, सैड, उसने कहा, नोट ए वर्ड, कोई शब्द नहीं कहा, एक शब्द भी उसने नहीं कहा। ही ओनली सैट डाउन, वो तो केवल बैठ गया नीचे, एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ, और अपनी खुद की उसने सहायता की, टू द फूड, किसके विषय में, भोजन के। तो वो एक शब्द भी नहीं कहता है, वो केवल अपने स्थान पर बैठ जाता है और क्या करने लग जाता है, खाना खाने लग जाता है। टाइम आफ्टर टाइम, समय के बाद समय, समय दर समय, ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वह उस जवान लड़की की तरफ देखता है, हु हैड इंटरसेडेड फॉर हिम, जिसने उसका बीच बचाव किया था। इंटरसेडेड का मतलब बीच बचाव होता है, पहले भी मीनिंग आ चुकी है। तो उस एडला विनमनशिप की तरफ वो देखने लग जाता है। वाई हैड सी डन इट, उस महिला ने, उस लड़की ने ऐसा क्यों किया। वॉट कुड बी, क्या हो सकता है, द क्रेजी आइडिया बी, वह अपने आप में सनकीपूर्ण या सनकपूर्ण विचार। तो वो सोचता है कि उस लड़की ने मेरे लिए इतना क्यों किया, ऐसा क्या विचार हो सकता है। आफ्टर दैट, उसके बाद, क्रिसमस ईव, वो क्रिसमस की जो शाम थी, एट रैम्जो आयरन वर्क्स के ऊपर, पास्ड, वो बीत गई, एज इट ऑलवेज हैड, जैसे वो हमेशा क्या क्या करती थी, बीता करती थी। तो जो क्रिसमस की पूर्व संध्या थी वो वैसे ही बीती जैसी हर साल बीता करती थी। द स्ट्रेंजर, वो जो अजनबी आदमी था, डिड नॉट कॉज, उसने नहीं किया, एनी ट्रबल, कोई भी परेशानी, बिकॉज, क्योंकि, ही डिड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, बट स्लीप, वो तो क्या करता रहा, सोता रहा। उस लोहपति के घर पर उस चूहेदानी वाले ने कोई परेशानी नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि वो तो सारा दिन वहीं पर क्या होता रहा, सोता ही रहा। द होल फोरनून, सारे दोपहर, ही ले ऑन द सोफा, वो तो सोफे पर पड़ा रहा, इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, जो कि एक स्वागत कक्ष में पड़ा था, एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और सीधा होकर सपाट तरीके से क्या होता रहा, वहीं पर पड़ा रहा, सोता रहा। तो जो
चूहेदानी वाला था वो पूरी दोपहर सोफे के ऊपर गेस्ट रूम में क्या होता रहा, सोता ही रहा। एट नून, और दोपहर के समय, दे वॉक हिम अप, उन्होंने उसे उठाया, जगाया, सो दैट, जिससे कि ही कुड हैव हिज शेयर, जिससे कि वो भी अपना हिस्सा पा सके, ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, उस अच्छे से क्रिसमस के भोजन का। दोपहर के समय उसे उठाया कि चलो क्रिसमस का जो भोजन है वो करो, भोजन खाओ, भोजन कर लो। बट आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद में, ही स्लेप्ट अगेन, वो क्या हो गया, वापस जाकर सो गया। इट सेम्ड, ऐसा लग रहा था, एज दो, जैसे कि, फॉर मैनी ईयर्स, कई वर्षों से, ही हैड नॉट बीन एबल, वो सक्षम ही नहीं हुआ हो, टू स्लीप, सोने में, एज क्वाइटली, उतनी ही शांति से, एंड सेफली, और उतनी ही सुरक्षित दृष्टि से, एज ही हैड, जैसा वो सो रहा है, एट रैमजो, उस रैमजो लोहपति के घर पर। और वो वहाँ इतना सोया कि ऐसा लग रहा था जैसे पिछले कई सालों से वह इतनी आरामदायक और सुरक्षित दृष्टि से नहीं सोया हो जितना वो लोहपति के घर पर क्या कर रहा है, सो रहा है। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन द क्रिसमस ट्री, जब क्रिसमस का पेड़ वाज लाइटेड, जलाया गया, दे वॉक हिम अप अगेन, उन्होंने उसे वापस जगाया, एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल, और वो कुछ समय तक खड़ा रहा, इन द ड्राइंग रूम, उस मेहमानों वाले कमरे में, ब्लिंकिंग, झपझपाते हुए, एज दो, अपनी आंखों को इस प्रकार से, द कैंडल लाइट, जिस प्रकार से कि जो मोमबत्ती है उसकी रोशनी, हर्ट हिम, उसकी आंखों में क्या हो रही हो, चुभ रही हो। तो रात के समय क्या करते हैं वो, जो क्रिसमस ट्री था उसे जलाते हैं, उसे सजाते हैं, जलाते हैं। तो जब वो वहाँ खड़ा था, वहाँ मोमबत्ती जलाई जा रही थी, तो वो अपनी आंखों को झपका रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उस मोमबत्ती की रोशनी है वो उसकी आंखों में क्या हो रही हो, जैसे चुभ रही हो। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद में, ही डिसअपियर्ड अगेन, वह वापस गायब हो गया। इसका मतलब वो वापस जाकर क्या हो गया, सो गया। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे के बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, उसे एक बार फिर से जगाया गया, उठाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन, तब उसे नीचे कमरे में जाना पड़ा, इन टू द डाइनिंग रूम, जो कि भोजन कक्ष का था, एंड ईट द क्रिसमस फिश, और वहाँ जाकर क्रिसमस पर बनाई हुई मछली उसे खानी पड़ी, एंड पोरिज, और क्या खाना पड़ा, दलिया। तो क्रिसमस के त्यौहार पर उन्होंने मछली और दलिया भी बनाया था। तो उस अनजान व्यक्ति को, चूहेदानी वाले को क्या करना पड़ा, नीचे जाना पड़ा और डाइनिंग रूम में जाकर ये खाना खाना पड़ा। एज सून एज, जैसे ही, दे गोट अप फ्रॉम द टेबल, वे सभी खाना खाकर जब टेबल से उठे, ही वेंट अराउंड, वो गया चारों तरफ, टू ईच वन प्रेजेंट, वहाँ पर उपस्थित हर व्यक्ति के पास, एंड सैड, और कहा, क्या कहा, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड गुड नाइट, और रात्रिकालीन नमस्कार या शुभ रात्रि भी उनसे कही। तो खाना खाने के बाद में वो प्रत्येक व्यक्ति के पास जाता है और वहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति के पास जाकर उन्हें धन्यवाद कहता है और गुड नाइट कहता है। बट लेकिन व्हेन ही केम, जब वो आया, टू द यंग गर्ल, उस एडला विनमनसन के पास, जवान लड़की के पास, सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, उसने ये बात उसे समझाते हुए कही, दैट की इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, कि ये उसके पिता का इरादा था या उसका विचार था, दैट द शूट, वह कोट पैंट, विच ही वोर, जो उसने पहन रखा है, वाज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, उसके लिए क्या है, एक क्रिसमस का त्यौहार का क्या है, उपहार है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, कि उसे क्या नहीं करना पड़ेगा, उसे वापस देना नहीं पड़ेगा, रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। तो क्रिसमस की शाम को जब वो खाना खा चुके थे, तो जब वो उस एडला विनमनसन की तरफ जाता है उसे धन्यवाद देने के लिए, तो एडला विनमनसन उसे ये कहती है कि उसके पिता ये चाहते हैं कि ये जो शूट तुमने पहन रखा है वो तुम्हारे लिए क्या है, क्रिसमस का त्यौहार का उपहार है, और तुम्हें क्या नहीं करना पड़ेगा, इसे वापस नहीं देना पड़ेगा, कि तुम उसे क्या कर सकते हो, हमेशा के लिए रख सकते हो। एंड इफ़ ही वांटेड, कि यदि वो चाहे, टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव, अगली क्रिसमस की शाम को, इन ए प्लेस, एक ऐसे स्थान पर, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ पर वो आराम से, शांति के साथ आराम कर सके, सो सके, एंड बी श्योर, और उसे यह भी विश्वास हो जाना चाहिए, दैट नो ईविल, कि कोई भी बुरा कार्य, वुड बिफॉल हिम, उसके साथ नहीं घटेगा। तो एडला विनमनसन ने यह भी कहा कि यदि अगले साल भी तुम यदि यहाँ आना चाहो तो आ सकते हो, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है, तुम यहाँ आराम से सो सकते हो शांतिपूर्ण दृष्टि से, और तुम्हारे साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा। ही वुड बी वेलकम्ड, उसका स्वागत किया जाएगा, बैक अगेन, दोबारा से फिर यदि वो क्या करना चाहे, अगले वर्ष आना चाहे। तो वो लड़की उस चूहेदानी वाले को एक ऑफ़र दे देती है कि यदि तुम चाहो तो अगले साल फिर क्या कर सकते हो, आ सकते हो।
द मैन विद द रेड ट्रैप्स, वो चूहेदानी वाला जो आदमी था, डिड नॉट आंसर एनीथिंग, उसने कोई जवाब नहीं दिया टू दिस, इस बात का। चूहेदानी वाले ने कोई उस बात का जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेड, वो तो केवल घूरता रहा एट द यंग गर्ल, उस जवान लड़की की तरफ, इन बाउंडलेस अमेजमेंट, अथाह आश्चर्य के साथ। वो तो उस लड़की को बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर क्या करता रहा, घूरता ही रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, देयर ओवन मास्टर, वो जो लौहपति था, एंड हिज डॉटर, और उसकी पुत्री जो एडला विल्मनसन थी, गॉट अप इन गुड सीजन, वो जल्दी उठ गए थे, टू गो टू क्रिसमस, अर्ली क्रिसमस सर्विस, क्रिसमस की प्रार्थना करने के लिए। तो जो लौहपति था और उसकी बेटी थी, वो सुबह जल्दी ही उठ गए थे और वो क्या करना चाहते थे, चर्च में जाकर सुबह सुबह की क्रिसमस की प्रेयर करना चाहते थे, प्रार्थना करना चाहते थे। देयर गेस्ट, उनका जो मेहमान था चूहेदानी वाला, वाज स्टिल एस्लीप, वो अभी भी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और पिता और पुत्री ने क्या नहीं किया, उस चूहेदानी वाले को उन्होंने क्या नहीं किया, परेशान नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, लेकिन तब जब 10 बजे के लगभग, दे ड्रॉ बैक, वो वापस आए फ्रॉम द चर्च, उस चर्च से अपनी गाड़ी में बैठकर। द यंग गर्ल, वो जो जवान लड़की थी, सेट बैठी हुई थी, एंड हंग हर हेड, और अपने सिर को उसने लटका रखा था, इवन मोर डिजेक्टेडली, बहुत ही ज़्यादा निराशा के साथ, देन यूजुअल, पहले से अधिक। तो 10 बजे के आसपास वो उस गिरजाघर से या चर्च से प्रार्थना करके वापस आते हैं अपनी गाड़ी में बैठकर। तब वो जो एडला विल्मनसन थी, वो बैठी थी अपनी गाड़ी में और अपने सिर को उसने झुका रखा था, जैसे वो बहुत ज़्यादा क्या हो, निराश हो। क्या कारण था उसकी निराशा का? एट चर्च, क्योंकि गिरजाघर में, चर्च में, सी हैड लर्नड, उसे ये पता चल गया था, दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स, कि पुराने किसानों में से, ऑफ द आयरन वर्क्स, जो उस आयरन वर्क्स में कभी काम करते थे, हैड बीन रॉब्ड, कि उसे लूट लिया गया है, बाय अ मैन, एक ऐसे आदमी के द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो इधर उधर क्या करता है, चूहेदानियाँ बेचता फिरता है। तो उस लड़की को चर्च में ये पता चल गया था कि वो जो चूहेदानी वाला था, वो क्या करके आया है, किसी एक उस रेमजो आयरन वर्क्स में काम करने वाले पुराने किसी किसान का क्या करके आया है, पैसा लूट कर आया है। ये बात उस एडला विल्मनसन को क्या हो गई है, पता चल गई है। यस, अरे हाँ, दैट वाज ए फाइन फेलो, वही तो वो अच्छा आदमी था। यू लेट इन टू द हाउस, जिसको तुमने घर पे रुकने दिया, सैड हर फादर, उस लड़की का पिता कहता है। लोहपति कहता है कि वो तो बहुत महान आदमी था, जिसको तुमने क्या कर दिया, अपने घर पर रुकने दिया। आई ओनली वॉन्डर, मैं तो केवल इतना सोच रहा हूँ, आश्चर्य जता रहा हूँ, हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स, की कितनी चांदी की चम्मचें आर लेफ्ट, बची होंगी, इन द कबर्ड, उस अलमारी में, बाय दिस टाइम, इस समय तक। अब तो मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि हमारे घर में वो चांदी की चम्मचें थी, वो भी बची होंगी या नहीं बची होंगी। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड, वो जो गाड़ी थी वो मुश्किल से ही रुकी थी, एट द फ्रंट स्टेप, सामने की सीढ़ियों के पास, व्हेन द आयरन मास्टर, तभी वह लोहपति, आज द वैलेट, उस नौकर से पूछता है, वेदर द स्ट्रेंजर, की क्या वो अजनबी, वाज स्टिल देयर, अभी भी यहाँ है या नहीं है। गाड़ी मुश्किल से ही रुकी थी, तभी एक नौकर से वो लोहपति पूछता है कि वो जो चूहेदानी वाला था वो यही है या फिर चला गया है। ही एडिड, उस लोहपति ने कहा, दैट ही हर्ड, कि उसे पता चला है, सुना है, एट चर्च, उस चर्च पर, दैट द मैन वाज ए थीफ, कि वो आदमी क्या था, एक चोर था। ये बात क्या कर देता है, लोहपति अपने नौकर से भी कह देता है। द वैलेट आंसर्ड, उस नौकर ने ये जवाब दिया, दैट द फेलो, कि वो व्यक्ति हैड गोन, यहाँ से जा चुका है, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन, कि वो नहीं ले गया है, एनीथिंग, कुछ भी, विद हिम एट ऑल, अपने साथ बिल्कुल भी, तनिक भी। उसने कहा कि वो आदमी तो गया है, चला गया, लेकिन वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया। ये बात वो नौकर क्या कर देता है, लोहपति से कह देता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बजाय, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे छोड़कर गया है, ए लिटिल पैकेज, एक छोटा सा पैकेट, विच मिस विल्मनसन, जो कि मिस विल्मनसन है, एडला विल्मनसन है, वाज टू बी काइंड इनफ, कि उसे इतना दयालु होना पड़ेगा, टू एक्सेप्ट, कि वो उस बंडल को स्वीकार कर ले, पैकेट को स्वीकार कर ले, एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, एक क्रिसमस के त्यौहार के उपहार के रूप में। तो नौकर कहता है कि वो कुछ नहीं ले गया, लेकिन पीछे एक पैकेट वो छोड़कर गया है, और उस पैकेट के लिए वो कहकर गया है कि जो मिस एडला विल्मनसन है, वो क्या करेंगी, इसको अपना क्रिसमस का प्रेजेंट या उपहार मानकर क्या कर लेंगी, स्वीकार कर लेंगी। तो नौकर को कहा है कि वो किसे दे दिया जाए, वो पैकेट एडला विल्मनसन को। अब देखते हैं
उस पैकेट में क्या है ऐसा जो वो उस लड़की के लिए एड लव इन्वेंशन के लिए देकर गया है। द यंग गर्ल, उस जवान लड़की ने ओपन द पैकेज, उस पैकेट को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप, जिसे बहुत ही बुरी तरीके से बांधा गया था, दैट द कंटेंट्स, कि वो अंदर रखी हुई सामग्री केम इनटू व्यू, नजर आने लगी एट वंस, तत्काल ही। तो उस बंडल को अच्छी तरह से नहीं बांधा गया था, जैसे ही उसने हाथ में लिया उसे अंदर जो चीज़ें थी ना वो अच्छी तरह से क्या होने लगी, दिखाई देने लगी। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और अचानक वो जो लड़की है वो खुशी के मारे चीख पड़ती है। क्या ऐसा कारण था कि वो चीख पड़ी खुशी से वो भी? सी फाउंड, उसे पता चला, मिला, ए स्मॉल रेड ट्रैप, उस बंडल में, उस पैकेट में एक छोटी सी चूहेदानी उसे मिली, एंड इन इट, और उस चूहेदानी में ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, 3 10-10 क्रोनर के क्या थे, नोट भी रखे हुए थे। तो वो जो आदमी है चूहेदानी वाला, वो 3 जो 10-10 क्रोनर के जो नोट थे वो भी, और साथ में एक चूहेदानी भी क्या करके गया, उस लड़की के लिए छोड़कर गया है। बट लेकिन दैट वाज नॉट ऑल, अरे ऐसा ही इतना ही नहीं था। इन द रेड ट्रैप, उस रेड ट्रैप में, चूहेदानी में, ले ऑल्सो ए लेटर, एक पत्र भी पड़ा था, रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, जो कि बहुत ही बड़े बड़े और साथ में कटे फटे अक्षरों से क्या था, परिपूर्ण था या लिखा हुआ था। तो जो चूहेदानी वाला है उस लड़की के लिए एक तो चूहेदानी छोड़कर जाता है, उस चूहेदानी के अंदर 10-10 क्रोनर के 3 नोट जो वो उस झोपड़ी वाले से चुरा कर लाया था वो रख के जाता है, और साथ में एक लेटर भी लिख कर जाता है उस लड़की के लिए। अब उस लेटर में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो उसके लिए छोड़ कर गया है, आइए देखते हैं। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्माननीय और महान मिस, सिंस, जैसा कि, यू हैव बीन सो नाइस, तुमने इतना अच्छा व्यवहार किया है, टू मी, मुझसे, ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, जैसा कि तुमने मेरे प्रति सारा दिन बहुत अच्छा व्यवहार किया है, एज इफ, जैसे कि, आई वाज ए कैप्टन, जैसे मैं कोई कप्तान हूँ, आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू बी नाइस टू यू, कि मैं आपके प्रति भी अच्छा सम्मान दिखाऊं, इन रिटर्न, बदले में, एज इफ, जैसे कि, आई वाज ए रियल कैप्टन, जैसे मैं भी वास्तव में क्या हूँ, वास्तव में कोई कप्तान हूँ। तो वो कहता है कि आपने मुझे कप्तान मानकर, कैप्टन मानकर अच्छा व्यवहार जताया है, व्यवहार दिखाया है, मैं भी बदले में आपके प्रति वैसा ही कैप्टन बनकर क्या करना चाहता हूँ, व्यवहार दिखाना चाहता हूँ। फॉर, क्योंकि, आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता, यू, आपके लिए, टू बी एम्ब्रेस्ड, कि आप शर्मिंदा हो, एट दिस क्रिसमस सीजन, इस क्रिसमस के त्यौहार के समय में, बाई ए थीफ, एक चोर के द्वारा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसे चोर के कारण आपको अपने घर पर अपने पिता के सामने क्या होना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े। बट लेकिन, यू कैन गिव बैक द मनी, आप ऐसा करना, ये जो पैसे मैं छोड़कर गया हूँ 30 क्रोनर, वो दे देना, टू द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी को, ऑन द रोड साइड, जो उस झोपड़ी में रहता है, किसके पास, रोड के पास। तो वो कहता है कि जो 30 क्रोनर में छोड़ के आया हूँ वो आप उस किसान को दे देना जो कि झोपड़ी में रहता है, और कहाँ रहता है, रोड के पास में। हु हैज़ द मनी, जिसके पास ये पैसा रहता है, पाउच, किसमें, एक थैली में, हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जो कि किसी खिड़की की चौखट में लगी रहती है, टंगी रहती है, एज ए बैट, एक भोजन के रूप में, फॉर द पुअर वॉन्डरर्स, किनके लिए, उन बेचारे गरीब घूमने वाले घुमक्कड़ लोगों के लिए। तो वो कहता है कि उस आदमी ने वो पैसे इस प्रकार से लटका रखे हैं, और उनको जब कभी भी कोई घुमक्कड़ आदमी, गरीब आदमी देखता है तो वो उन पैसों को प्राप्त करने के लिए चोरी या फिर अन्य कई गलत तरीके अपनाता है, और अंततः वो भी क्या हो जाता है, इस बड़ी सी सांसारिक चूहेदानी में फंस जाता है। द रेड ट्रैप, वो जो चूहेदानी है, इज ए क्रिसमस प्रेजेंट, ये एक क्रिसमस का उपहार है, फ्रॉम ए रैट, एक चूहे से, हु वुड हैव बीन कॉट, जो शायद फंस जाता, इन दिस वर्ड्स रेड ट्रैप, इस संसार रूपी चूहेदानी में, इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड, यदि उसे नहीं उठाया जाता, बढ़ाया नहीं जाता, बनाया नहीं जाता, टू कैप्टन, क्या, कप्तान। और वो कहता है कि यदि आपने मुझे कप्तान के रूप में प्रस्फुटित नहीं किया होता, मेरी भावनाओं को नहीं जगाया होता, या मेरे साथ कप्तान के रूप में व्यवहार नहीं किया होता, तो शायद मैं भी उस सांसारिक रूपी क्या चूहेदानी में क्या हो जाता, फंस जाता। लेकिन आपकी वजह से मैं क्या हो गया हूँ, उससे बचने में सफल हो गया हूँ। बिकॉज इन दिस वे, क्योंकि इस प्रकार से, ही गोट द पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि कप्तान, जब आपने उसे समझा तो उसने भी अपने आप को कप्तान समझते हुए अपनी स्थिति को सिद्ध साबित करने का प्रयास किया, और अपने दोषों को सिद्ध या फिर सही करने का प्रयास किया। रिटर्न, ये मैंने आपको पत्र लिखा है, विद फ्रेंडशिप, बहुत ही मित्रता के साथ, एंड हाई रिगार्ड, और बहुत ही सम्मान के साथ, मैं आपका कैप्टन वॉन स्टैनले, आपका कैप्टन वॉन स्टैनले, जिसके साथ आपने बहुत ही अच्छा और मधुर व्यवहार किया है कप्तान के
नाते। तो इस प्रकार से उस महिला की थोड़े से किए गए सद्व्यवहार के कारण, अच्छे व्यवहार के कारण वो जो व्यक्ति एक चोर था वो अंततः सही रास्ते पर आ जाता है और एक कप्तान समान क्या करता है, वो व्यवहार करने लग जाता है और इस प्रकार से अपने गलत जो रुचिपूर्ण कार्य थे पुराने, उनको वो त्याग कर एक सम्माननीय व्यक्ति के रूप में जीवन जीने का संकल्प लेता है। तो ये लेशन आपका इसी से संदर्भित है कि एक छोटी सी आशा, एक छोटा सा अच्छी भावना किसी के हृदय में है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और व्यक्ति को अच्छे मार्गों पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो ये आपका लेशन है और अब आपके लेशंस पूरे हो चुके हैं तो जल्दी ही हम क्या करने वाले हैं, जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।